हेलो, अ बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? जो डोमिनेंस कैरेक्टर होता है वो अपने आप को फुल्ली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है, यानी उसके बीच का इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो होने लगता है। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इन दिस डोमिनेंट फैक्टर इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर कंप्लीटली, result in the formation of intermediate type of generation which differ from both parent। यानी जो अगला वाला जो करेक्टर आएगा उसमें वो क्या होगा, दोनों से अलग है। जैसे कैसे, अगर हम चेकर बोर्ड के माध्यम से समझें तो इसमें जो एक है करेक्टर रेड लिया गया और दूसरा व्हाइट, जो स्मॉल आर है। इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। गैमीट निकाला और उसका सेल्फिंग कराया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जब इन्होंने सेल्फिंग कराया तो सबसे पहले बना कैपिटल आर, फिर बना कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर इन्होंने कराया तो बना कैपिटल आर, स्मॉल आर, लास्ट में बना स्मॉल आर, स्मॉल आर। इसमें जो आर आया ये डोमिनेंट कैरेक्टर था जो अपने आप को रेड को रिप्रेजेंट किया। ये वाला जो आया ये अपना व्हाइट को रिप्रेजेंट किया। लेकिन जो दो बीच के आए हाइब्रिड यानी इंटरमीडिएट, जो बीच का आया उसे पिंक शो किया, यानी जो हाइब्रिड थे, इसीलिए इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक चीज ये तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो नीट में पूछा जाता है वो बेसिकली इसका एग्जांपल पूछा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो एग्जांपल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप याद रखिएगा मिराबिलिस, जलापा, एंटीराइनम मेजर्स, दो एग्जाम्पल जो आपके नीट में पूछे जाते हैं, विच आर द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो आपके एग्जाम्पल होते हैं वो एक होता है मिराबिलिस, जलापा, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है, और एक आपका एंटीराइनम मेजर्स जिसमें क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। बोर्ड के हिसाब से आपको अगर आए तो ये लिख सकते हैं, और नीट के लिए एस्पिरेंट के लिए यही पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल कौन है। तो इन दो अगर ये दोनों उस ऑप्शन में दिखे तो आप ट्रिक लगा सकते। इसमें अगर देख लिया जाए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हुआ क्या कि जो प्योर कैरेक्टर जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करना चाहिए वो डोमिनेंट कैरेक्टर प्योर ना शो करके उसके बीच के दो जो हाइब्रिड आए वो अलग अपने कैरेक्टर शो कर दिए। इसी कारण इसको बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बताया कि जो नीट के एस्पिरेंट होते हैं उनके एग्जाम्पल में जो आता है, जो क्वेश्चन में वो आता है कि एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो एक है मिराबिलिस, जलापा, जिसको हम बोलते हैं फोर ओ क्लॉक प्लांट बोलते हैं, और एंटीराइनम मेजर जिसका दूसरा नाम होता है स्नैपड्रैगन। अब कोडोमिनेंस की बात की जाए, कोडोमिनेंस को मतलब देखिए याद रखने के लिए एक ट्रिक समझ जाइएगा। को मींस होता है साथ साथ, और डोमिनेंस मतलब अपना जो प्रभावी लक्षण है दोनों शो करे, चाहे वो रिसेसिव भी हो चाहे वो डोमिनेंट वाला, यानी दोनों कैरेक्टर को साथ साथ रिप्रेजेंट करे, उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। जैसे अभी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा है कि वहां पे हमने बताया कि जो पिंक कलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट, लेकिन पिंक कलर में क्या होता है व्हाइट कलर की जो अमाउंट होती है वो छुप जाती है, और रेड कलर क्या हो जाता है डोमिनेंट हो जाता है। यानी दोनों में कौन डोमिनेंट है? रेड कलर वाला डोमिनेंट है, यानी व्हाइट वाला उसकी अपेक्षा क्या होगा छिप गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कोडोमिनेंस में दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे दिखाई देंगे इक्वली, इसलिए इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस, यानी साथ साथ अपने क्या होंगे लक्षणों को दिखाएंगे। जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको हम लेते हैं व्हाइट कलर,
आज इसको लिखते हैं ब्लैक। जैसे आपने पढ़ा कैटल जो होते हैं मवेशी होते हैं उनके ऊपर गाय जो होती है या बकरियां होती हैं उनके ऊपर चितकबरे निशान पाए जाते हैं। तो उन चितकबरे निशान में जो अमाउंट होता है वो बराबर बराबर होता है ब्लैक स्पॉट और व्हाइट स्पॉट का, उसे कहा जाता है कोडॉमिनेंस। जैसे रूम ऑफ कैटल, यहाँ पे देखिए जो इसका क्रॉस करा गया सेम एग्जिट वैसा ही होता है जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बस अंतर यहाँ पे इतना ही है कि वहां पे क्या था, जैसे रेड और व्हाइट की जब उसमें मिक्सिंग कराई गई तो पिंक कलर बना। पिंक कलर में भी क्या था, पिंक का जो रेड का अमाउंट था वो ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा था और व्हाइट का अमाउंट क्या था, छिप गया था, यानी वहां पे उसकी क्या हो गई, ब्लेंडिंग हुई। इसलिए उसको बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंट और इसको बोला जाता है कोडोमिनेंट, यानी दोनों के कैरेक्टर इक्वली दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर उस काऊ या बफेलो के ऊपर जो भी होगा पैचेज वो बराबर होंगे, व्हाइट भी होगा और ब्लैक भी होगा स्पॉट में, यानी दोनों के कैरेक्टर शो करेंगे। जैसे यहाँ पे और दोनों में एक और रिजेम्बल है कि वहां पे भी क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होता है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस में भी क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम होता है। जैसे वहां पे अगर फिनोटाइप की बात की जाए, अभी चेकर बोर्ड से हम बताते हैं, बात करें अगर तो व्हाइट को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्लैक को स्मॉल आर से। तो जब इसकी क्रॉसिंग कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो होगा क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। कोडोमिनेंस में क्या होगा, जो कैटल होगा उस पे जो बीच का जो कैरेक्टर आएगा वो दोनों साथ साथ, यानी ब्लैक भी शो करेगा और व्हाइट भी स्पॉट शो करेगा। लेकिन वहां पे क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वहां पे जो पिंक कलर था उसमें पिंक कलर में क्या था, अमाउंट ज्यादा जो था वो रेड कलर का था, इसलिए वो पिंक हो गया। अगर वही व्हाइट का होता तो पिंक डाउन हो जाता और रेड क्या होता है उसके ऊपर डोमिनेट होता है। यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल दिखाई देगा। अगर कोई एनिमल अगर है कैटल है तो उसके ऊपर आप देखेंगे तो दोनों का जो अमाउंट होगा ब्लैक और व्हाइट का इक्वल होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है कोडोमिनेंस। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ एलील आर एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे क्या दोनों एलील्स क्या अपने आप को इक्वली क्या कर दी है, रिप्रेजेंट कर दिया। वहां पे क्या था, एक की क्या हो गई, ब्लेंडिंग हो गई, एक अपने आप को प्रोमिनेंट शो कर दिया और एक अपने आप को रिसेशन, यानी जो रेड कलर था वो अपने आप को ज्यादा रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए वो पिंक कलर हो गया। व्हाइट वाला उसके सामने क्या होगा, छिप गया, जो इंटरमीडिएट भी बना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है, दोनों अपने आप को सेम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। अगर उसमें रिजेम्बलेंस की बात की जाए और इनरिजेम्बलेंस की, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वन एलील इज मोर प्रोमिनेंट, जो कि अभी हमने बताया कि वो अपने आप को क्या करता है, मोर प्रोमिनेंट, अधिक अपने आप को बलशाली दिखा देता है। और बात की जाए इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में, तो दोनों में रिजेम्बलेंस क्या होता है, जो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों के जो क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो होता है वो सेम होता है। जो फिनोटाइप होता है वो 3:1 होता है और जो जीनोटाइप होता है 1:2:1 होता है। ये अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द रिजेम्बलेंस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, तो आप ये लिख सकते हैं, जो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, सेम होता है। और अगर देखा जाए तो जो इसका एग्जांपल होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो नीट में पूछता है, विच इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो सबसे मोस्ट जो फेमस एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप का है, दूसरा है कोट कलर कैटल, जो मवेशी के ऊपर जो चितकबरा है जो उसके फर के ऊपर पाया जाता है वो। और एक एग्जांपल होता है कैरियर ऑफ सिकल सेल। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो किसके हैं, कोडोमिनेंट्स के हैं।